हमारी ज़िंदगी चलती चली जाती है और बढ़ती उम्र के साथ हम अपनी लाइफ में बहुत सारी आदतें जोड़ते चले जाते हैं। लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि ये आदत जो हम फॉलो कर रहे हैं वो ज़रूरी है या नहीं। अगर कभी हम वक्त निकालें और ये सोचें कौन कौन सी आदतें हमने पाल रखी हैं, तो हमें रियलाइज़ होगा कि हमें इतनी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही कम चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं अगर हम अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दें तो फिर लाइफ बहुत पीसफुल और बहुत मीनिंगफुल हो जाती है हमारी। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में आपके साथ मैं अपनी ऐसी 35 हैबिट शेयर करूंगी जिन्हें क्विट करके मैंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है। एंड आई ऑल्सो होप दे कैन इंस्पायर यू टू मेक योर लाइफ सिंपलर एज वेल। और आप वीडियो एंड तक देखें क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने अपनी कौन सी ऐसी हैबिट को क्विट करा है जिससे आपकी लाइफ सिंप्लीफाई हो गई है। सो लेट्स स्टार्ट। फॉलोइंग व्हाट्स ट्रेंडी। मुझे नहीं पता आजकल क्या फैशन ट्रेंड में है, और मैं जानना भी नहीं चाहती, मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि मैं वो पहनना पसंद करती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं खुश हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है। मैं जो ट्रेंड में चल रहा है उसे सिर्फ खरीद कर अपनी वार्डरोब नहीं भरना चाहती। मैं वो चीज़ लेना चाहती हूँ जिसे मैं अच्छे से यूज़ कर सकूँ, उसको पूरी यूटिलाइज कर सकूँ अच्छे से। सो इट सेव्स मी टाइम, इट सेव्स मी मनी, इट सेव्स मी एनर्जी। व्हाट एल्स आई वांट? वॉशिंग माई क्लोथ्स टू ऑफन। इस एक चीज़ ने जो लॉन्ड्री में मेरा बहुत सारा टाइम लगता था उसको ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिया है। अब मैं सिर्फ वही कपड़े वॉश करती हूँ जो जिनमें से कोई स्मेल आ रही होती है या फिर जिस पे कोई स्टेन वगैरह लग गया होता है। अदरवाइज मैं उसको वार्डरोब के अंदर रख देती हूँ। हम फीमेल्स की हैबिट ही होती है मल्टीटास्किंग करने की, मतलब ऊपर वाले ने हमें एक ये वरदान दे रखा है कि जो फीमेल्स हैं वो मल्टीटास्किंग कर सकती हैं, और हम सब एक साथ कितने सारे काम करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब हम इतने सारे काम एक साथ करते हैं, जब इतने सारे गोल्स एक साथ सेट करते हैं, उससे हमारी बहुत ज़्यादा एनर्जी जाती है और जो हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हमेशा मल्टीटास्किंग की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे गोल्स पे अपने ना गोल्स, डिफरेंट डिफरेंट गोल्स बनाइए और एक टाइम पर एक ही गोल अपना करिए। मैं एक टाइम पर एक ही काम करती हूँ, मुझसे मल्टीटास्किंग नहीं होती क्योंकि वो मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जी लेती है। तो मैं एक टाइम पर एक ही काम करती हूँ, लेकिन जो एक काम करती हूँ वो बहुत अच्छे से करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं अपना दूसरा काम स्टार्ट करती हूँ। बाइंग एक्स्ट्राज वेयर यू ओनली नीड वन। जैसे कि लोगों के पास होते हैं मल्टीपल सन ग्लासेस, मल्टीपल मोबाइल केसेस, मल्टीपल पर्सेस। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही बहुत है। मल्टीपल लेने में आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी मनी वेस्ट होगी, मनी उनको खरीदने में वेस्ट होगी, और टाइम आपका वेस्ट होगा एक से दूसरा एक्सचेंज करने में, उसको ढूंढने में इधर उधर अगर आप भूल जाएंगे तो। एक ही बहुत है। कंपैरिजन विद अदर्स। जनरली होता ही क्या है कि जो हमारे स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं, या फिर जो रिलेटिव्स होते हैं, जो हमारे हम उम्र होते हैं, हम उनके साथ अपना कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं कि आज उसकी ज़िंदगी कहाँ पर है, आज वो इस कंट्री में, आज उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, आज उसने ये कार ली है, और हम ना कंपटीशन करने लग जाते हैं कंपैरिजन करते करते कि उसने ये कार ली है तो मुझे भी ये कार लेनी है, उसने ये पढ़ाई करी है तो मुझे भी ये पढ़ाई करनी है। और होता क्या है, इस चक्कर में जो हमारे पास चीज़ होती है, जो ऊपर वाले ने हमें दी होती है, हम उसका शुक्र अदा करना भूल जाते हैं और उसको एंजॉय नहीं करते उस चीज़ को, बस कंपैरिजन में लगे रहते हैं और उसके साथ हमारा कंपटीशन बढ़ जाता है। तो ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में बहुत पहले से छोड़ दी है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं करती हूँ अब। मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी जर्नी है, दूसरे इंसान की अलग लाइफ है, अलग जर्नी है। सबकी लाइफ में अलग अलग फेजेस आते हैं, खुशी आती है, दुख आता है, सुख आता है, ज़्यादा आता है, कम आता है, कम आता है, ज़्यादा आता है। तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, और अगर आप भी कंपैरिजन करना छोड़ देंगे तो आप भी अपनी ज़िंदगी को मेरी ज़िंदगी की तरह बहुत ज़्यादा आसान बना लेंगे। नो व्हेन टू स्पीक। तो बेसिकली होता क्या है, हम मान लीजिए हम बात कर रहे हैं किसी से, हम अलग अलग लोगों से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बोलना जानते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बोलना है, उन्हें सुनना नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन में पढ़ने का मतलब ये है कि वो कहीं नहीं जाएगी, ना तो उस बात का कोई सिर होगा, ना उस बात का कोई पैर होगा, बस आप उस कॉन्वर्सेशन के हिस्सा बन जाएंगे। तो मैंने ये सीख लिया कि मुझे कहाँ बोलना है, जहाँ कोई फायदा ही नहीं है बोल के वहाँ मैं बोलती ही नहीं हूँ अब। इससे क्या होता है कि मैं इससे मेरी एनर्जी सेव होती है एक तो, और मैं किसी फालतू के पॉइंटलेस डिस्कशन में पड़ती भी नहीं हूँ। स्टॉप बाइंग अननेसेसरी थिंग्स।
हर साल अलग अलग तरह की डील्स आती हैं, अमेज़ॉन पर डील्स आती हैं, यहाँ पर कनाडा में ब्लैक फ्राइडे डील चलती है और सेल चलती है, और अमेज़ॉन पे भी सेल चलती है, डील्स आती हैं हर साल। तो मैंने ये सीखा कि जो चीज़ की आपको ज़रूरत है आप वो ही खरीदें। ये देख के ना लें कि ये चीज़ डील में है तो इसे मैं ले लूँ। इससे होता क्या है कि एक तो हमारे पैसे वेस्ट होते हैं और ऊपर से घर में क्लटर भी इकट्ठा होता है, क्योंकि उस चीज़ की ज़रूरत हमें होती नहीं है लेकिन हम डील की वजह से लेकर आ जाते हैं। तो मैंने ये सीखा कि बस उसी चीज़ को लो जिसकी हमें ज़रूरत है, ना कि ये देखकर कि इसके पैसे कम है तो ले लेते हैं। जो डील है वो हर साल आएंगी और जब भी हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी बस वही लेना चाहिए। तो ये सारी डील्स देखकर हम सबको बिल्कुल भी टेम्पटेड नहीं होना चाहिए और ज़रूरत का सामान ही लेना चाहिए। ऑलवेज सेइंग येस। जब भी कोई इंसान आपसे कुछ काम करने के लिए कहता है आप उसे हमेशा हाँ कर देते हैं। आपसे कुछ चीज़ मांगता है आप उसे हाँ कर देते हैं, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्री सेट नहीं करी है। अगर आपका मन नहीं कर रहा वो काम करने का या उसको वो चीज़ देने का, तब भी आप उसे हाँ कर देते हैं, क्योंकि आपने अपनी बाउंड्री सेट नहीं की है। आपको पता है कि सामने वाले इंसान को हाँ करने से आपका इस्तेमाल करेगा, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि आपने बाउंड्री सेट नहीं करी है। तो बाउंड्री सेट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं अपनी लाइफ में कर चुकी हूँ। अब मैं हर चीज़ के लिए हाँ नहीं करती हूँ, और सिर्फ एक इस हैबिट को चेंज करने से जो मेरी ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। मैं हाँ सिर्फ उसी चीज़ के लिए करती हूँ जिसमें मुझे दिखता है कि वो जो सामने वाला इंसान है वो मेरा इस्तेमाल नहीं करेगा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं करेगा, एंड आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, माई एनर्जी, माई टाइम। इसलिए मैंने लोगों को ना कहना स्टार्ट कर दिया जहाँ मुझे लगता है कि ना कहना चाहिए। ओवर कॉम्प्लिकेटिंग माई मील्स। जब भी मैं कभी बहुत ज़्यादा बिजी होती है मेरी लाइफ में, उस टाइम पे सुपर सिंपल मील्स बनाती हूँ, और सच बता रही हूँ ये ना आपका एक लाइफ सेविंग है, ये सुपर सिंपल मील्स। मैं उस टाइम पे जो भी मेरी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि इंस्टाग्राम वाली, कि ये मेरी जो डिश है इंस्टाग्राम की पिक जैसी क्यों नहीं लग रही, उसको मैं लेट गो कर देती हूँ और सिर्फ सुपर सिंपल मील्स बनाती हूँ, सिर्फ उन दिनों में जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ। ओवर स्केड्यूलिंग माई सेल्फ। मैंने टाइम के साथ ये सीखा कि मुझे खुद के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए। मैं खुद को ओवर स्केड्यूल नहीं करती हूँ अब। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर की क्लीनिंग नहीं करूँगी या खाना नहीं बनाऊँगी या ग्रॉसरी करने नहीं जाऊँगी। इट्स जस्ट कि ये सारे काम होंगे पर मेरे हिसाब से होंगे और मेरे खुद के लिए भी टाइम बचेगा। अवेलिंग टू मैनी क्रेडिट कार्ड्स। तो मैं क्या थी, मैं देखती थी लोगों को कि उनके पास इतने इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, उनके वॉलेट क्रेडिट कार्ड से भरे पड़े हैं। तो उन्हें देखकर मेरा भी दिल करता था कि मेरे पास इतने क्रेडिट कार्ड्स, और मैंने इकट्ठे करने स्टार्ट कर दिए। और जहाँ पर भी मुझे कोई अच्छा ऑफर मिलता मैं क्रेडिट कार्ड ले लिया करती थी। फिर एक टाइम के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि इतने सारे क्रेडिट कार्ड मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक अगर आप एक का बिल पे करना भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है इतने सारे क्रेडिट कार्ड एक साथ मैनेज करना। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए अब मेरे पास सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड है, और मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स रखना बेकार है। आपका जो काम है वो एक के साथ ही हो सकता है। अननेसेसरी स्टोर विजिट्स। तो मैं क्या करती थी, जब भी कभी घर पर बोर हो रही होती थी, हम फीमेल्स की हैबिट होती है स्टोर्स विजिट करना, मॉल चले जाओ, शॉपिंग नहीं करनी लेकिन जाकर स्टोर विजिट कर लो, कोई सभी कपड़े देख लो, जाके शूज़ देख लो। तो मैं भी ऐसे ही किया करती थी, अगर बोर हो रही हूँ तो चली गई, लेना नहीं है कुछ भी लेकिन चली गई स्टोर विजिट करने। और होता क्या था कि जब मैं जा रही हूँ और मुझे कुछ अच्छा लग रहा है तो मैं ले लेती थी। इससे मैंने रियलाइज़ किया कि मैं अननेसेसरी चीज़ें खरीद रही हूँ जो मुझे नहीं चाहिए, बस स्टोर विजिट करने जा रही हूँ तो खरीद रही हूँ। तो अब मैंने अननेसेसरी स्टोर विजिट करना छोड़ दिया है। अब अननेसेसरी स्टोर विजिट करना छोड़ दिया है तो खर्चा कम होता है, फालतू की चीज़ें घर में नहीं आती और घर भी क्लटर फ्री रहता है। स्टॉप पेइंग योर बिल्स ऑन लास्ट डेट। मेरी पहले क्या हैबिट थी कि जो बिल है मैं उसे ना एंड तक रखती थी, और फिर जो लास्ट के 2 या 3 दिन बचते थे तभी पे किया करती थी। और इससे होता था क्या था कि कई बार मैं पे करना भी भूल जाती थी। मेरी क्या हैबिट थी कि जो भी मेरे बिल्स हुआ करते थे उनको मैं पे नहीं करती थी, लास्ट डे तक नहीं करती थी, जो लास्ट के 2-3 दिन बचते थे तभी जाकर पे किया करती थी। और इस वजह से होता क्या था कि मैं अपने जो बिल्स थे कई बार भूल भी जाती थी पे करना। तो अब मैंने क्या किया है कि जितने भी मेरे बिल्स होते हैं उन्हें मैंने शेड्यूल कर दिया है कि जब भी वो जनरेट होंगे उसके विद इन 1 वीक या 10 डेज वो ऑटोमेटिकली पे हो जाएंगे। और मैं अब लास्ट डे का तक इंतज़ार नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोगों की ये हैबिट होती है मेरी तरह ही, लास्ट डे पे जाकर ही करना है, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं, फिर अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। तो ये अगर हैबिट छूट जाएगी तो लाइफ सिंप्लीफाई हो सकती है बहुत। वॉट पीपल थिंक अबाउट मी। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं कैसी हूँ, क्या है, मैंने ये सोचना बिल्कुल छोड़ दिया है।
मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ। जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो मेरे बारे में ऐसे सोचते थे कि ये लड़की तो बस फैशन में ही है, इसको घर गृहस्थी का कुछ नहीं पता। पर लोगों के अपने ओपिनियन होते हैं, आप उनके ओपिनियन का कुछ नहीं कर सकते। हर लोग अलग अलग लोग हैं, उन सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं, तो जो वो आपके बारे में सोच रहे हैं उन्हें सोचने दो, आप उनको सही नहीं कर सकते हो। आप जो हो वो आपको पता है, बस आप अपने आप में सही होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप ये सोचना छोड़ देंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, मैं सच बता रही हूँ आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। स्टॉप नेगेटिव थॉट्स। जो नेगेटिव थॉट्स है वो हमें तभी आते हैं जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं या फिर किसी चीज़ को लेकर हम इनसिक्योर हो रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, मैंने ज़्यादा सोचना छोड़ दिया है और बस हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए ऊपर वाले के लिए कि उन्होंने हमें इतना सब दिया है, इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है, बस उनका शुक्र अदा करना चाहिए। जो स्ट्रेस है वो भी नेगेटिव थॉट से ही आता है, तो अगर आप ऊपर वाले का शुक्र अदा करना स्टार्ट कर देंगे, ग्रेटफुल हो जाएंगे, तो जो स्ट्रेस है वो अपने आप भाग जाएगा। शेयरिंग एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन। तो मैं क्या करती थी कि जो भी मेरे सराउंडिंग में लोग होते थे और मुझे लगता था कि इनको किसी चीज़ को जानने की ज़रूरत है और वो चीज़ मुझे पता है, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है, अब टाइम के साथ सीखी है, अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, तो चाहे वो मुझसे पूछ भी ना रहे हो, मैं उनके साथ शेयर करती थी। तो मैंने वक्त के साथ सीखा कि अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं या फिर बेकार में अपनी राय किसी को नहीं देनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल वो आपसे पूछे ना कुछ, क्योंकि अगर वो आपसे कोई कुछ पूछ नहीं रहा आप तब भी उसे बता रहे हैं, तो जो जो वैल्यू है उस बात की या फिर जो उस बात की इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं अब जब भी कोई मुझसे मेरी राय मांगता है मैं उसको उतनी ही राय देती हूँ जितनी उसने पूछी होती है। एक्सेस इन्फॉर्मेशन मैं कभी भी शेयर नहीं करती हूँ अब। स्टॉप यूजिंग पर्सनल ईमेल ऑन वेबसाइट्स। हम लोग इंटरनेट ब्राउज करते हैं, हमें शॉपिंग करनी होती है या फिर हमें कुछ भी करना होता है, उसके लिए हमें इंटरनेट पे साइन अप करना पड़ता है। तो फिर क्या होता है, जो हमारी ईमेल आईडी होती है जो हम देते हैं वहाँ पर, उसमें बहुत सारी ईमेल्स आनी स्टार्ट हो जाती है, अनवांटेड ईमेल्स, बहुत सारा स्पैम इकट्ठा हो जाता है। तो उसके लिए मैंने जो मेरी मेन ईमेल आईडी है, पर्सनल ईमेल आईडी है, उसे मैंने शेयर करना बंद कर दिया है। मैं अब क्या करती हूँ, एक दूसरी ईमेल आईडी मैंने बना रखी है जिस जो मैं ऐसी शॉपिंग वेबसाइट्स वगैरह पे शेयर करती हूँ। तो होता क्या था कि इतनी सारी मेल्स आती थी ना, जो जो मेन मेल होती है जो हमें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है वो मिस आउट हो जाती है हमारी कई बार। तो इसको चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने अपनी जो मेन है, जो मेन ईमेल आईडी है वो अलग है, और जो दूसरी ईमेल आईडी मैंने बनाई है वो इन सब चीज़ों के लिए बनाई है। तो काफ़ी ज़्यादा लाइफ मेरी ईजी हो गई है। स्टॉप शेयरिंग माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन। जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उन्हें बहुत सोच समझ कर शेयर करें, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, डेट ऑफ बर्थ और पासपोर्ट, और ये जो भी इंफॉर्मेशन है, आपकी ब्लड ग्रुप है, तो इनको आप वहीं प्रोवाइड करें जहाँ पर इनकी ज़रूरत है। आपको पता नहीं आजकल आपका इन सारी इन्फॉर्मेशन का लोग मिसयूज़ कर सकते हैं, इतने सारे अकाउंट्स आजकल हैक हो रहे हैं बहुत इजीली और स्पैम आते हैं पता नहीं इतने। तो मैंने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हर जगह प्रोवाइड करनी बंद कर दी है अब, और मैं बहुत ही सोच समझ कर वो प्रोवाइड करती हूँ जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पर इनको चाहिए ही। स्टॉप यूजिंग बैड सोप्स। तो ये जितने भी बैड तरह के सोप्स होते हैं इन्हें मैंने यूज़ करना बंद कर दिया है। जितने भी ये बैड तरह के सोप्स हैं मैंने यूज़ करने बंद कर दिया है। बात के टाइम पर एक्चुअली हमारी स्किन केयर बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि ये जो सोप्स हैं इस तरह के, ये झाग तो बहुत देते हैं लेकिन हमारी स्किन को इतना ड्राई कर देते हैं ना, स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ये इस तरह के जो सोप्स होते हैं, लक्स है, लाइफ बॉय है, इनको मैंने यूज़ करना बंद कर दिया। मैं शार जेल यूज़ करती हूँ। मैं अभी ओले का शार जेल यूज़ कर रही हूँ। ये चीज़ें थोड़ी सी महंगी पड़ती हैं पर अच्छी क्वालिटी होती है और आपकी स्किन को अच्छा रखती हैं। और अगर आपको सोप यूज़ ही करना है तो सिंपल रखें, डव सोप यूज़ करें। स्टॉप वॉशिंग शूज़ टू ऑफन। अक्सर हम सब अपने शूज़ बहुत जल्दी जल्दी वॉश करते हैं और मैं भी अपने शूज़ बहुत जल्दी वॉश किया करती थी, और जो ये हैबिट है शूज़ वॉश करने की, बहुत ही गलत और बेकार हैबिट है। जो आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी का शूज़ ले लीजिए लेकिन इन दी एंड उसमें होता क्या है कि उन्होंने कपड़ा ही लगाया होता है और उसके जो सोल चिपकाने के लिए कुछ उन्होंने यूज़ करा होता है, और अगर आप उसको जल्दी जल्दी पानी के साथ एक्सपोज करोगे तो उसके ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप शूज़ तभी वॉश करिए जब उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। और मैं तो उन्हें अब क्लीन करती हूँ। अगर आपको शूज़ गंदा हो रहा है, डर्टी हो रहा है,
तो आप उसको जो उसकी आउटर लेयर है, ऊपर वाली लेयर है, उसको कपड़े से क्लीन करें और नीचे का सोल भी कपड़े से क्लीन कर दें। इससे वो उनकी जो लाइफ है काफ़ी ज़्यादा रहती है, और ना कि ये कि उनको आपने पानी में डुबकी दिला रखी है, इससे आपके शूज़ बहुत जल्दी ख़राब होंगे। तो मैंने तो शूज़ जल्दी जल्दी वॉश करना बंद कर दिया है, मैं उन्हें वॉश ही नहीं करती हूँ, क्लीन करती हूँ। और आप देख सकते हैं यूट्यूब पर बहुत सारे हैक्स दे रखे हैं शूज़ को क्लीन करने के, आप वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ ज़रूर करिए आप अपने शूज़ के लिए। स्टॉप इग्नोरेंस फॉर माई डेंटल हाइजीन। तो हम सब क्या करते हैं, अपना पूरा ख्याल रखते हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं, अपने बालों का ख्याल रख रहे होते हैं हम, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ है हमारे दांत, उनका ख्याल रखना हम भूल जाते हैं। उन्हें हम पूरा दिन यूज़ करते हैं खाने पीने के लिए, लेकिन उनका ख्याल रखना भूल जाते हैं। तो मैंने उनकी जो हेल्थ है, अपने जो डेंटल हेल्थ है, उसको इग्नोर करना बिल्कुल बंद कर दिया है। अब मैं रेगुलरली डेंटिस्ट के पास जाती हूँ, रेगुलर चेकअप कराती हूँ, क्लीनिंग कराती हूँ। अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी आपको रेगुलर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने डेंटल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे आपकी अभी की नहीं, आगे की लाइफ भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। स्क्रॉलिंग 1 आवर आफ्टर वेकिंग अप एंड 1 आवर बिफोर स्लीपिंग। सबसे पहली बात, मैं ये नहीं चाहती कि सुबह उठते मैं अपने मोबाइल में कोई अननोइंग या डिप्रेसिंग चीज़ देखूं, और ये भी नहीं चाहती कि रात को सोने से पहले मैं उसमें कुछ अननोइंग या डिप्रेसिंग न्यूज़ या कुछ चीज़ देखूं। सेकंड ये कि सुबह उठते ही हम अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, या फिर रात को सोने से अगर हम पहले अपना मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, और वो हमारा टाइम वेस्ट करता है। हम सुबह उठते अगर स्क्रॉलिंग करने लग जाए तो वो बहुत सारा टाइम वेस्ट करता है। सुबह इतना जल्दी जल्दी सारी चीज़ें करनी होती है, सब बिजी होते हैं मॉर्निंग टाइम पे, ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच रेडी करना है, तो मोबाइल मैं अवॉइड करती हूँ। थिंकिंग आई एम नॉट अलाउड टू क्विट थिंग्स। ऐसा बोला जाता है डोंट बी अ क्विटर, और आप फॉलो करो चीज़ें, आप क्विट करोगे तो अच्छा नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से कई बार चीज़ें क्विट करने से आपकी लाइफ में ट्रेमेंडस चेंज आ सकता है, आपके अच्छे के लिए चेंज आ सकता है। क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए काम नहीं कर रही होती, और उन्हें क्विट करना सही रहता है। हो सकता है उन्हें क्विट कर कर हम कुछ और चीज़ स्टार्ट करें जो हमारे लिए काम कर जाए। और हम सब टाइम के साथ बदलते हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज होती है, तो क्विट करने कुछ चीज़ें जो आपको सूट नहीं कर रही हैं, मैंने तो उन चीज़ों को क्विट करना स्टार्ट कर दिया जो मुझे सूट नहीं करती, जो मेरे काम की नहीं है, जो मेरा टाइम वेस्ट करती हैं। टर्निंग स्मॉल थिंग्स इनटू बिग प्रोजेक्ट्स। अभी कुछ दिन पहले मैंने नोटिस किया कि जो मेरे किचन का फ्लोर है वहाँ पर एक स्टेन है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया, ये कि अब मुझे पूरा फ्लोर मॉप करना पड़ेगा। और ये सोचकर वो मैं उस चीज़ को आगे टाले जा रही थी कि कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी। फिर हाँ, अब मैं जो छोटे टास्क होते हैं उनको बड़ा टास्क नहीं बनाती है, जो छोटा सा स्टेन है बस उसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि पूरे घर का एंटायर फ्लोर मॉप करना एक बहुत बड़ा काम हो जाता है आपके लिए। और फिर आप उस चीज़ को टालते रहते हो कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो ये चीज़ करनी मैंने छोड़ दी है। जो छोटा टास्क होता है मैं उसको तभी के तभी साफ़ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ, या फिर उसको मैं कभी भी ना बड़ा नहीं बनाती कि मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो इस एक चीज़ ने मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दी है। डूइंग एवरीथिंग परफेक्टली ऑल द टाइम। पहले मैं क्या सोचती थी कि मेरी हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, जो मैं खाना बना रही हूँ वो भी एकदम परफेक्ट होना चाहिए, या फिर जो भी मैं काम कर रही हूँ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहिए। पर अब इस चीज़ को मैंने छोड़ दिया है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हर चीज़ परफेक्ट ही हो हर टाइम। तो अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं अब कुछ चीज़ें एज इट इज़ छोड़ देती हूँ, जो जैसी होनी है वैसी होनी है, उनको परफेक्ट बनाने के चक्कर में नहीं रहती मैं। वॉचिंग न्यूज़ एवरी डे। इट डजेंट मेक यू अ बैड पर्सन, इट डजेंट मेक यू अ बैड सिटीजन। पर मेरे केस में क्या हुआ था कि रोज़ाना न्यूज़ देखने से जो उसमें नेगेटिविटी होती है वो देखने से जो मेरी मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। तो जो चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है, या फिर जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं उसको कंटिन्यू करना सही नहीं समझती। इसलिए मैंने न्यूज़ देखनी छोड़ दी है अभी पिछले कुछ टाइम से, जिससे मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। थोड़ा नेगेटिविटी हटाओ तो लाइफ आपकी ईजी ही रहती है। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है, या फिर आपको भी अच्छा नहीं लगता है ये सारी नेगेटिविटी, तो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आप अपना ये न्यूज़ का टाइम डिक्रीज़ करें थोड़ा। गोइंग टू बेड विद अ डर्टी किचन। नो मैटर मैं कितनी भी टायर्ड क्यों ना हो रही हूँ, नो मैटर मैं कितनी भी एग्जॉस्ट क्यों ना हूँ, पर मैं हमेशा किचन क्लीन कर कर ही सोती हूँ। कभी भी जो जितने भी डिशेज होती हैं सबको क्लीन कर कर, इवन किचन की भी क्लीनिंग कर कर ही सोती हूँ। सुबह उठकर किचन में आओ और देखो कि इतनी सारी जो रात के बर्तन झूठे अभी तक पड़े हैं इधर उधर किचन में,
तो वो सच में बहुत ज़्यादा यकी फीलिंग है। क्लीन किचन देखकर एक तो फील गुड फैक्टर आता है, और फिर जो आपका मॉर्निंग रूटीन है एकदम सिंप्लीफाई हो जाएगा, लाइफ सिंप्लीफाई हो जाएगी अगर आप अपनी नाइट टाइम किचन क्लीनिंग करते हैं। तो मैंने तो स्टार्ट कर दी है। स्टॉप्ड हैविंग जंक। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हम वक्त के साथ सीखते हैं। जैसे कि जब मैं अपनी टीनेज में थी उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा जंक फूड खाया करती थी, चिप्स, बर्गर्स, पिज़्ज़ा। ज़्यादातर टीनेजर्स जो ऐसा करते हैं, पर ये बहुत ज़्यादा बुरी हैबिट है। और एक टाइम के बाद, अपने लाइफ एक्सपीरियंस के बाद मुझे समझ आया कि ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और लॉन्ग रन में जाकर आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो हमें ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, और हमें अपने बच्चों को भी नहीं खिलाना चाहिए। हम क्या करते हैं, उन्हें खिला देते हैं, पर हमें उनके लिए भी अवॉइड करनी चाहिए जो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये जो हैबिट है मैं बहुत पहले क्विट कर चुकी हूँ, और मैं आप सबको भी रिकमेंड करूँगी अगर आप सब कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप भी जल्द से जल्द इसे क्विट करें। अनमाइंडफुल कंजम्पशन। यहाँ मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रही कि आप क्या कहते हैं, क्या चीज़ें खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। हेल्दी चीज़ें तो खानी ही चाहिए। जो मेन है कि आप अपने ब्रेन को क्या कंज्यूम करा रहे हैं। आप सारा दिन सोशल मीडिया देखते हैं, और आप ये देखिए कि आप उसमें देख क्या रहे हैं। आप कौन से शोज़ देख रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, कौन से पॉडकास्ट देख रहे हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने ब्रेन को क्या कंज्यूम करा रहे हैं। ट्राइंग डिफरेंट ब्रांड इफ़ यू ऑलरेडी हैव वन दैट वर्क्स। तो ये सारी चीज़ों के लिए जाता है। जो भी मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, चीज़ें हैं, अगर जो मेरा एक प्रोडक्ट है जो मेरे लिए अच्छे से काम कर रहा है मेरी स्किन पे, तो मैं उसी के साथ स्टिक रहूँगी, ना कि ये कि मैं जाके दूसरे प्रोडक्ट्स ट्राई करूँ। और जब भी सेल लगेगी तो मैं उसी को इकट्ठा करूँगी, सारा स्टॉक रेडी करूँगी अपना उस वाले प्रोडक्ट का। जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो वहीं रहें, हमें नहीं पता हमारी स्किन के साथ सूट करेंगे, अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो वेस्ट ऑफ मनी है। तो जो आपकी स्किन के साथ काम करे उसी के साथ लगे रहें। नॉट एक्सेप्टिंग माई बॉडी टाइप। जनरली होता है क्या है कि हम इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं ऑनलाइन, फिर हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी टाइप ऐसी क्यों नहीं है, वैसी क्यों नहीं है। पर काफ़ी टाइम से मैंने अपनी बॉडी को जैसी है वैसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। मैं अपनी बॉडी से बहुत प्यार करती हूँ, और मैंने उस चीज़ों को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया जो मेरी बॉडी मेरे लिए करती है, जो इतने सारे काम करती है मेरे लिए। उन चीज़ों को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया है, ना कि ये सोचने में टाइम वेस्ट करती हूँ मैं कि मैं ऐसी क्यों नहीं दिखती, मैं वैसी क्यों नहीं दिखती। ऊपर वाले ने जैसा बनाया है वो बेस्ट है, और हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए उसे। टेकिंग ऑन अदर पीपल्स इमोशंस एज माई ओन। यहाँ सारे लोग अलग हैं, सबकी लाइफ अलग है, सबकी दुनिया अलग है, सबके इमोशंस अलग हैं। उनके इमोशंस हम अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, जो अगर मेरा कोई फ्रेंड या रिलेटिव इमोशनल हो रहा है तो मैं उसके साथ उस बेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन जो उसके इमोशंस है मैं अपने ऊपर नहीं ले सकती। अगर मैं अपने ऊपर लूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ में भी वही सब चल रहा है, और मैं एक्सक्यूज़ मी, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम सैड बैठी रहूँगी। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। और मैंने ये चीज़ मैं ऐसे ही करती थी पहले। अगर कोई मेरा फ्रेंड या फिर कोई रिलेटिव इमोशनल हो रहा है तो मैं उसके बारे में इतना सोचती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी लाइफ में चल रहा है। तो अब मैंने ये करना छोड़ दिया है, और इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा लाइफ ईजी हो चुकी है मेरी। हम क्या कर सकते हैं, उस इंसान के साथ बेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए दुआ कर सकते हैं, पर उसके इमोशंस अपने ऊपर नहीं ले सकते। ऑलवेज क्रेविंग मोर। स्पेशली मेरे काम के साथ, मेरे इस चैनल के साथ मैंने कॉन्स्टेंटली डिसाइड किया कि मैं जितने भी मेरे कभी भी ये नहीं सोचूंगी कि मुझे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स चाहिए, और ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, और ज़्यादा ग्रोथ चाहिए। लोगों के गोल्स हो सकते हैं कि उनको अपने इस काम को लेके कि उनको इतने सब्सक्राइबर्स चाहिए, इतने व्यूज़, इतनी ग्रोथ। पर मैंने एक टाइम के साथ ये सीखा है कि जो आपके पास है उसी में ही आपको खुश होना चाहिए, वही आपकी अकम्पलिशमेंट है, उसी में ही जो ऊपर वाले ने दिया है उसको शुक्र अदा करना चाहिए। अगर आप हमेशा ज़्यादा की इच्छा रखेंगे तो आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, और ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आपको और ज़्यादा चाहिए होगा, और ज़्यादा चाहिए होगा। तो मेरे पास जो अभी है, जितने आप सब लोग मेरे वीडियोस देखते हो, उसे पसंद करते हो, मैं उसमें ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और आप सबका भी शुक्र अदा करती हूँ। ट्राइंग टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ। मैंने खुद से सारी चीज़ें करनी छोड़ दी। अगर मुझे लगता है कि मैं किसी की हेल्प ले सकती हूँ या फिर कोई प्रोफेशनल हायर कर सकती हूँ उस चीज़ के लिए, उस काम के लिए, तो मैं उनकी हेल्प ले लेती हूँ या प्रोफेशनल हायर कर लेती हूँ। ना कि खुद लगी रहूँ, मुझसे नहीं हो रहा तब भी लगी रहूँ कि मुझे ही करना है, मुझे ही करना है, मुझे ही करना है। ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करती है लाइफ। गॉसिपिंग। लोगों के बारे में नेगेटिव बातें करना, उनके बारे में नेगेटिव गॉसिपिंग करना
हमारा एक उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड करने से हमें रोकती है ये चीज़ें। और मैंने काफ़ी पहले लंबे टाइम से खुद को इस चीज़ से बहुत दूर कर लिया है गॉसिपिंग से। आई नो आई एम नॉट परफेक्ट, पर मैं ट्राई कर रही हूँ और मैं ट्राई करती रहूँगी कि मैं इस गॉसिपिंग वाले चक्कर में ना पड़ूँ। और अगर आप में भी ये हैबिट है और आप भी इसको ठीक करना चाहते हैं, तो आप भी अभी से ही ट्राई करना स्टार्ट कर दीजिए, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे और खुद को बहुत ज़्यादा बेटर फील करेंगे और अपनी लाइफ भी बहुत ज़्यादा बेटर फील करेंगे। और आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने अपनी लाइफ में क्या चीज़ क्विट करी है जिसने आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करा है, ईजी करा है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना इस चैनल पे। लाइफ से रिलेटेड, होम मेकिंग से रिलेटेड, होम मेकर से रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आप सब अपना बहुत ख्याल रखना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। बाय।